हैबिट वो होती है जो आप अनकॉन्शियस माइंड से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नाखून चबाने की, बाइटिंग नेल्स की आदत है तो ये काम तो मैं कभी भी किसी भी भीड़ में कभी भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं बातें कर रहा हूँ और अचानक मेरा हाथ यूं चला जाता है बातें करते करते, तो ये मुझे हैबिट हो गई। और मान लीजिए मैं किसी महफिल में बैठा हूँ और मुझे पता ही नहीं है, लोग मुझे देख रहे हैं और मैं यूं कर रहा हूँ, तो हैबिट तो इंसान करता है, उसको कभी कभी पता भी नहीं चलता। जिन लोगों को पैर हिलाने की आदत होती है वो बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, तो ये मना करने के बाद वो थोड़ी देर भले ही रुक जाएं, लेकिन वो बाद में फिर इस काम को करने लगते हैं और उनको पता नहीं चलता। ये तो होती है हैबिट। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो हैबिट नहीं है, वो है यूज्ड टू। देखिए, हिंदी में भले ही हम आदत आदत बार बार बोलें, लेकिन इसका सही वर्ड है किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, किसी भी काम को करने का आदी हो जाना। लेकिन मैंने बहुत सी जगह, बहुत सी बार लोगों से सुना है वो आई एम यूज्ड टू का इस्तेमाल कहीं भी कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था, एक साहब बोल रहे थे कि आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग। देखिए, ड्राइविंग कोई ऐसा काम नहीं जिसके आप आदी हो चुके हैं। हाँ, ड्राइविंग एट नाइट की बात करें तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइविंग एट राइट साइड या लेफ्ट साइड की बात करें तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं यूज्ड टू बोलूं। हर वर्ब में, हर एक्शन में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज्ड टू का इस्तेमाल कुछ खास ही एक्शंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं बेस्ट वो एग्जाम्पल जिसमें हम यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बार अपने फ्रेंड के घर गया और वो एक ऐसी जगह रहता है जहां पर ट्रेन का रोज गुजरना होता है। उसका घर बिल्कुल रेलवे ट्रैक के पास है। मैं एक बार उसके घर गया और रात को रुका। रात को क्या हुआ, मैं सो रहा था, अचानक एक ट्रेन बहुत तेज आवाज के साथ गुजरती है और मैं अचानक चौंक कर उठ जाता हूं। जब मैं उठा तो देखा मेरा फ्रेंड आराम से सो रहा था, उसके बच्चे भी सो रहे थे। वो नहीं जागे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि मैं पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं सो रहा हूं और ट्रेन गुजरी, लेकिन मेरा फ्रेंड वो सोता रहा, उसको कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो आदत है उसको ऐसे साउंड में सोने की, मतलब वो आदी हो चुका है। मेरा फ्रेंड क्यों नहीं उठा? तो बताऊंगा ही इज यूज्ड टू इट। और मैं क्यों अचानक चौंक कर उठ गया? क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू इट। देखिए, क्या होता है, बहुत से लोगों को ट्रेन में खड़े खड़े सफर करने की आदत होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी ये आदत नहीं होती, वो रिजर्वेशन कराते हैं। 3 घंटे 4 घंटे का भी वो रिजर्वेशन ही कराते हैं, क्योंकि जनरल बोगी में हो सकता है उनको बिल्कुल जगह ना मिले, वो खड़े खड़े नहीं जा सकते। लेकिन बहुत से लोग खड़े खड़े जा सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा मैं आराम से, जैसे मैं दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, अगर मुझे जगह ना भी मिले तो मैं खड़े खड़े सफर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आई एम यूज्ड टू इट। देखिए, मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में पूरा बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। आई एम यूज्ड टू ट्रेवलिंग इन स्टफ्ड ट्रेन। स्टफ्ड मतलब भरी हुई। भरी हुई कोई भी चीज स्टफ्ड होती है। अब जिस तरह हम स्टफ्ड पराठा खाते हैं, वो भी भरा हुआ पराठा होता है। देखिए, आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं और आपको हैबिट है कीबोर्ड पर वर्क करने की, अपने डेस्कटॉप पे। लेकिन मान लीजिए अचानक आपने खूब बहुत 5-6 साल काम किया कीबोर्ड पर, डेस्कटॉप पर, लेकिन अगर कोई आपको अचानक लैपटॉप में टाइपिंग करने के लिए दे तो यकीन मानिए आपको प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि आपकी जो फिंगर्स हैं वो लैपटॉप वाले कीबोर्ड पर चलने की अभ्यस्त नहीं है। कैसे बताएंगे? आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग ऑन लैपटॉप बट आई एम यूज्ड टू वर्किंग ऑन डेस्कटॉप। देखिए, हम में से बहुत से लोग होते हैं बस सिक। यस, बस सिक उस इंसान को बोलते हैं जो बस में बैठता है और उसको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरी मदर हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि शी इज बस सिक एंड शी इज नॉट यूज्ड टू ट्रैवलिंग इन बस। मैं कितनी भी गर्मी में, मई जून की गर्मी में भी सफर कर लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई उल्टियां नहीं होती। मैं क्या बताऊंगा? आई एम यूज्ड टू ट्रेवलिंग इन बस बट माई मदर इज नॉट यूज्ड टू ट्रेवलिंग इन बस। देखिए, हमारे जो आर्मी के सोल्जर होते हैं, कभी कभी वो डिप्लॉय होते हैं राजस्थान में, जहां 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और वही आर्मी सोल्जर्स को अगर डिप्लॉय कर दिया जाए लेह लद्दाख में, तो जहां कभी कभी -25 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, जहां रहना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी जगह अगर किसी को तैनात कर दिया जाए तो उसको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी बॉडी इस काम की बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, 2, 4, 10 दिन, फिर महीने में बदलेंगे, तब उसकी बॉडी वैसी हो जाएगी उस माहौल को बर्दाश्त करने की। तो क्या बताएंगे, दे आर नॉट यूज्ड टू इट बट आफ्टर सम डेज दे विल गेट यूज्ड टू इट। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े स्पेशियस घर होते हैं, उनके घर में बहुत सारी रोशनी आती है, लॉन होता है, गार्डन होता है उनके घर में। ऐसे लोग अगर रहने चले जाएं किसी ऐसे रिलेटिव के यहाँ जिसके घर में बहुत कम जगह, कंजस्टेड एरियाज होते हैं, पतली पतली गलियां हैं, उसके अंदर घर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे, तो ऐसी जगह उनको रहने में हो सकता है प्रॉब्लम आए, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। लेकिन अगर वहीं पर वो रहें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसी जगह रहने के हो क्या जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे। सो दे विल गेट यूज्ड टू इट। देखिए बहुत से लोगों में हैबिट होती है वो गरम गरम चाय बहुत जल्दी पी जाते हैं, कुछ लोग नहीं पी पाते, वो चाय को थोड़ा सा रखते हैं जिससे वो ठंडी हो जाए, तब वो चाय को पीते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने चाय ला कर दी 2 कप, और मैं जल्दी से चाय पी गया और उसकी चाय अभी तक रखी है। उसने पूछा तुम गरम चाय पी गए, तो मैंने क्या बताया, आई एम यूज्ड टू इट। क्या बताऊंगा, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग हॉट टी। लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग हॉट टी। आपने प्लान बनाया कि आप जॉगिंग करेंगे, मैं तो रोज जॉगिंग करता हूं, लेकिन आपने बोला कल से मैं भी करूंगा। आप मेरे साथ सुबह सुबह पहली बार जॉगिंग पर गए, मैं और आप, हम दोनों साथ साथ जॉगिंग कर रहे थे, आप रुक गए, आप हाँफने लगे, आपकी सांस फूलने लगी, तो मैंने बोला डोंट वरी, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट, बाय एंड बाय यू विल गेट यूज्ड टू इट, बिकॉज एवरीबडी गेट्स यूज्ड टू इट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की यूज्ड टू की क्लास समझ में आई होगी। ये यूज्ड टू पार्ट 2 था। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत, हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।